यह कहानी है दो मेढकों की, जिसमें से एक पतला था और एक मोटा। दोनों जंगल के तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में खेलते कूदते मस्ती करते साथ में रहा करते थे। दोनों को ही तालाब के आसपास की नई जगह पर जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गवाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसे किसी को दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों दूध को देखकर बड़े आश्चर्य भी थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो केवल जंगल में तालाब का गंदा पानी देखा था। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने सोचा कि सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा, और बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो यह कभी देखा ही नहीं, यह क्या चीज होती है। दोनों तो खूब मस्ती करना पसंद था। फिर वो दोनों वहीं पर मस्ती करना शुरू कर देते हैं। कभी तैर रहे होते हैं, कभी घूम रहे होते हैं, कभी दूध के अंदर चले जाते हैं तो कभी बाहर निकल रहे होते हैं। खूब मस्ती करने के बाद और मजे करने के बाद वो जो मोटा वाला मेढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का समय हो गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेढक भी कहता है, हाँ यार, चल घर वापस चलते हैं। वो दोनों उस दूध की बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वो छलांग नहीं लगा पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से। उन्होंने बाल्टी के दीवारों के सहारे कूदने का प्रयास किया, पर हर बार नाकाम रहे। दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेढक होता है वो मोटे वाले मेढक से बोलता है कि भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहना पड़ेगा, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम तैरते रहते हैं, अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर जरूर निकाल लेगा। मोटा मेढक पतले मेढक की बात मान लेता है और वो तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गई वो तैरते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेढक होता है वो थक जाता है और कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, इतने घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। यह सुन पतला मेढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो डूब जाएगा, कुछ देर में सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा, और हमको मरना नहीं है। भाई तू पैर चलाता रह। वो मोटा मेढक कुछ देर और पैर चलाता है और फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत समय साथ बिताया, एक दूसरे के हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है आज यह सब समाप्त होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। और उस पतले मेढक की आंखों के सामने उसके बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। यह सब देखकर वो पतला मेढक और तेजी से पैर चलाने लग जाता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी, क्योंकि अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो और तेज पैर चलाता जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि थोड़ी देर दूध को चलाया जाए तो उससे मक्खन बाहर आ जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटे से वो दोनों मेढक उस दूध में पैर चलाते जा रहे होते हैं, तो उस दूध से मक्खन बाहर जाता है। साथ में कुछ घंटों से पड़े रहने के कारण दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा शेप लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन निकलने के कारण मेढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब उसमें पहले जैसा चिपचिपापन नहीं रहा। वो उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसके सामने बाल्टी में डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वह भी जिंदा होता और वह भी बाहर आ जाता। दोस्तों, वो पतला मेढक बाल्टी से बाहर निकलने के बाद जंगल वापस चला जाता है।
कुछ दिनों बाद वो मेढक एक लेडी मेढक से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। अब वो अपने बच्चों का नाम उस मोटे मेढक के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को वो पतला मेढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, उसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली थी इसलिए वह मारा गया। मैं तुम बच्चों को इस कहानी से यह बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे उस दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा लेकिन उसमें वक्त लगता है और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो उस मोटे मेढक का हुआ। हो सकता है कि हमें जिंदगी में अभी तक वो सब नहीं मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि हमें वह सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे यह सुकून कोई नहीं छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमें कहते हैं कि तुम हार गए, लेकिन हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, कभी जिंदगी में उस मोटे मेढक की तरह हार मत मानना। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।